Hello everyone, so welcome back to our channel. So in this video we will solve the numerical which is based on the calculation of the rate of disappearance of the reactants. ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं तो वो हम आज की वीडियो में समझ रहे होंगे. सो बेसिकली यहाँ पे आपको रिएक्शन दी गई है विच इज़ आप देखेंगे क्योंकि ये जो रिएक्शन है हमारी बेसिकली सिंगल स्टेप रिएक्शन है. सिंगल स्टेप रिएक्शन जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में भी डिस्कस किया था. सिंगल स्टेप रिएक्शन क्या होती है? सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है हमारी जो बेसिकली एक ही स्टेप के अंदर हमारी कंप्लीट हो रही होती है, उसको हम रेफर करते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन से. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि रिएक्शन हमारी 2A से 3B में हमारी कंप्लीट हो रही है. तो आपको बताना है दैट तो फर्स्ट दी गिवन इन्फॉर्मेशन वाज बेस्ड ऑन दी दैट 10 moles of A initially taken in the container. After 10 seconds we found that moles of A in the container is 4. तो we need to calculate the rate of disappearance of A and rate of appearance of the B. ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में डिस्कशन किया था. जो हमारे रिएक्टेंट्स के मोल जो हैं क्योंकि कंज्यूम होते हैं तो रिएक्टेंट्स के मोल्स जब हमारे कंज्यूम होते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से. और क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के मोल फॉर्मेशन होते हैं तो प्रोडक्ट के मोल जब हमारे फॉर्म्ड हो रहे होंगे तो उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे रेट ऑफ अपीयरेंस से. ठीक, तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में जो रिएक्शन गिवन है 2A प्लस गिव्स दी 3B. तो आपको जो है जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है कि इनिशियल टाइम पीरियड पे यानी कि t = 0 टाइम पीरियड पे हमारे 10 मोल्स गिवन है. और आप जानते हैं क्योंकि एट t = 0 10 मोल्स ऑफ दी 2A हमारे गिवन है. और जो हमारे फाइनली B के मोल्स कितने हो जाएंगे? B के इनिशियली मोल्स हमारे 0 हो रहे होंगे. इफ़ वी सी आफ्टर दैट पासिंग दी 10 सेकेंड्स, तो ये जब हमारा t = 10 सेकेंड्स पे आएगा तो हमारे कितने मोल कंज्यूम हुए? हमारे यहाँ पे 6 मोल्स ऑफ A कंज्यूम हुए. तो आप देखेंगे कंटेनर में जो हमारे A के मोल्स गिवन है क्वेश्चन अकॉर्डिंग वो है हमारे 4 मोल्स. तो हमारे 4 मोल्स A के गिवन है. अब हमको बताने के B के मोल्स कितने फॉर्म्ड होंगे. ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे निकालते हैं. तो आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B. तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A लिखेंगे हम क्योंकि A के मोल कंज्यूम हो रहे हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे -D कंसनट्रेशन ऑफ A बाई dt से. और स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे. ये मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में बताया था. स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पर हम क्यों नहीं लिखेंगे? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हम यहाँ पर इसलिए नहीं लिखेंगे. तो ये अब आप समझ गए होंगे हमने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A कैसे लिखा. तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया डी कंसनट्रेशन ऑफ A विद दी dt से. अब आप जानते हैं हम कंसनट्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं. सॉरी, कंसनट्रेशन नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का जो तरीका या फिर हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर क्योंकि हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस यूज़ करते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस यूज़ करते हैं तो उसको हम मेंशन कर रहे होते हैं चेंज इन कंसनट्रेशन divided by the change in time divided by the stoichiometric coefficient. This is regarding the rate writing the rate of reaction. But if we are talking about to writing the rate of disappearance or rate of appearance, so we do not need to mention the stoichiometric coefficient. तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने stoichiometric coefficient mention नहीं किया है. तो इसलिए हमारा जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आ रहा होगा वो आ रहा होगा चेंज इन कंसनट्रेशन. चेंज इन कंसनट्रेशन कैसे लिखेंगे? यानी कि मोल्स के जो कंसनट्रेशन है वो हमारी चेंज हुई है. वो कैसे चेंज हुई है? वो हमारी चेंज हुई है बेसिकली आप देखेंगे दैट इज़ दी फाइनल मोल्स माइनस दी इनिशियल मोल्स. तो इनिशियल मोल्स कितने हैं? हमारे 10 मोल्स गिवन है A के और फाइनल मोल्स हमारे बेसिकली 4 मोल गिवन है A के. तो उसको हम राइट कर रहे होंगे दैट इज़ दी 4 मोल्स माइनस दी 10 मोल्स. और हमने माइनस का साइन यहाँ पे बाहर इसलिए लगा दिया है ताकि जो अंदर माइनस का साइन आएगा वो इसके हमारा कंज्यूम हो रहा हो अंदर जाके, ताकि ओवरऑल जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो जाके हमारी पॉजिटिव नेचर की आ रही हो. अब देखेंगे आप जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में भी बताया था रेट ऑफ रिएक्शन को हमारा पॉजिटिव होना क्यों ज़रूरी होता है. तो रेट ऑफ रिएक्शन का हमारा पॉजिटिव होना इसलिए ज़रूरी होता है. यदि हमारी रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव नहीं होगी तो हमारी जो रिएक्शन है वो हमारी कंप्लीट नहीं हो रही होगी. कंप्लीट इन द सेंस यानी कि हमारे जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर फॉर्मेशन नहीं हो रहे होंगे. ठीक है, तो ये हमारा आता है रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर. तो रेट ऑफ रिएक्शन का पॉजिटिव होना ज़रूरी है इसीलिए. तो इसलिए हम रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव करवाने के लिए नेगेटिव साइन बाहर लगा देते हैं. ठीक है,
तो इसको जो है हमारे अब जानते हैं, नेगेटिव साइन हमने इसलिए भी मेंशन किया है क्योंकि रिएक्टेंट के मोल यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। तो इसको हम लिख देंगे 4 - 10, आप जानते हैं -6 आएगा अपॉन 10 सेकेंड। तो ये फाइनली हमारा बनना होगा 6/10 मोलर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो अब ये मोलर सेकेंड इनवर्स जो है आप देखेंगे जैसे कि यूनिट पढ़ेंगे हम, जैसे मोलर सेकेंड इनवर्स क्या होती है। खाली यदि सेकंड इनवर्स टर्म यूज़ होती है तो वो जैसे पर्टिकुलर यूज हो रही होती है। इफ वी टॉकिंग अबाउट द डिस्कशन ऑफ द सेकंड इनवर्स, सो दीज वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बट इफ वी आर यूजिंग द यूनिट ऑफ द के विच इज़ मेंशन और द मोलर सेकंड इनवर्स, ठीक है, और मोलर लीटर सेकंड इनवर्स, सो दीज आर बेस्ड ऑन द डिस्कशन ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, so this is regarding the calculation of the rate of disappearance of the A, but we need to calculate also here in the rate of appearance of the B। तो rate of appearance of the B को लिए भी हमको calculate करना है, उसको हम represent कर देंगे D concentration of B by dt से। ठीक है, यानी कि हमारे जो है प्रोडक्ट के मोल्स भी यहाँ पे हमारे फॉर्म हो रहे हैं, प्रोडक्ट के मोल्स यहाँ पे फॉर्म होंगे। तो आपको ध्यान रखना है ये हमारे पॉजिटिव नेचर में आ रहे होंगे। अब देख लेते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसको कैलकुलेट करने का हमारे पास एक मेथड तो ये है, जैसे कि रिएक्शन हमको गिवन है 2A से 3B में जा रही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेंगे अब हम। अब मैंने आपको बताया था डिस्कशन में कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की ज़रूरत पड़ती है, बट जब हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस लिखते हैं तो वहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मेंशन नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, सो हेयर वी राइट दी रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन वी कैन राइट एज द चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम डिवाइडेड बाय द स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसको आप लिख देंगे -1/2 इंटू डी कंसनट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/3 डी कंसनट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी। और ये जो 1/3 और -1/2 हैं ये हैं हमारे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। -1/2 है हमारा स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द ए, और जो हमारा 1/3 है ये है हमारा स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द बी। ठीक, तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू डी ए बाई डी टी। कितना हमने निकाला, डी ए बाई डी टी निकाला था हमने यहाँ पे 6/10, तो यहाँ पे हमने 6/10 इक्वल में रख दिया, इज इक्वल टू 1/3 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ दी बी। क्योंकि अपीयरेंस इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे बी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फॉर्मेशन किसके अंदर होता है, फॉर्मेशन केवल प्रोडक्ट में ही होता है, फॉर्मेशन हमारा रिएक्टेंट में नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट्स दी -1/2 इंटू 6/10 इज इक्वल टू दी 1/3। अब यहाँ से आप जो है कैलकुलेशन कर सकते हो, तो यहाँ से हमारा कैलकुलेशन में आएगा दैट इज़ दी -3/10 इज इक्वल टू 1/3, और 3 हमारा इधर चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये फाइनली हमारा बन रहा होगा 9/10 इज इक्वल टू दी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ दी बी। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ दी बी भी निकाल लिया और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ दी ए भी निकाल लिया। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हमने न्यूमेरिकल समझ लिया जो कि हमारा बेस था रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को कैलकुलेट करने पे और रेट ऑफ अपीयरेंस को कैलकुलेट करने पे। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल में इंपॉर्टेंट चीज़ केवल एक ही है कि जब भी आपको रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर डिसअपीयरेंस कैलकुलेट करना है तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो है फॉर्मेशन किसका हो रहा है और हमारा मोल्स कंज्यूम किसके हो रहे हैं। ठीक है, तो मोल्स कंज्यूम होंगे रिएक्टेंट के, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से, और हमारे मोल्स फॉर्म हो रहे होंगे प्रोडक्ट के, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मेशन से। और वी ऑल्सो गिवन द नेम ऑफ द रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस हो रहा है यहाँ पे बी का और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो रहा है यहाँ पे ए का। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी की नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग दिस वीडियो। In next video we will cover the topic of the molecularity or we derive the derivation of the zero order reaction. ठीक है, till then keep learning.